केंद्र सरकार की ओर से 7 सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इसे लेकर जनतंत्र टीवी ने आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक कुमार मित्तल से खास बातचीत की। देखिए। साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल जी। अशोक जी, जो 7 सर्वदलीय डेलीगेशन जा रहा है विदेश में, उसमें आप नाम भी है, क्या कुछ वहां पर ब्रीफ करने वाले हैं और किस तरीके का महसूस हुआ जब आपका नाम इसमें सेलेक्ट हुआ? देखिए, पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे इस देश के बड़े कार्य के लिए चुना। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। इसमें हम स्पष्ट हैं सारे कि सबसे पहले देश है, और देश ने जो ये किया है पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ के उग्रवादियों के खिलाफ, हमारा मकसद वहीं तक था। हमारा मकसद आपके यहाँ कब्जा करना नहीं था, अभी ना आपके लोगों को मारना था। हमारा मकसद था कि जिन उग्रवादियों ने हमारे देश की सुरक्षा से दुस्साहस किया है, हमारे देश के नागरिकों की हत्या की है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और ये नहीं कि जो 4 लोग आए हैं वो जो उसके पीछे सारा प्लान करते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, जो फंडिंग करते हैं, हम उसमें किसी को नहीं छोड़ेंगे। वही हमने किया और सटीक तरीके से किया। बाकी कहीं हमने नुकसान नहीं किया, लेकिन जब आपने दोबारा हम पर हमला किया तो उसका जवाब हमने जरूर दिया। वही है बस, और हमने नहीं किया। जब आपने कहा नहीं, हम सीज फायर चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है, आप अपना ये गलत काम बंद कीजिए, और आपको ये मानना पड़ेगा कि कल आगे जो एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो हमने उन शर्तों पे ये उनकी बात मानी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी हो रही थी कि उनके यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। इसके अलावा कई जो पाकिस्तान के मंत्री हैं वो गीदड़ भभकी भी भारत को दे रहे थे। क्या इस बात को भी विश्व पटल पर रखेंगे आप? देखिए, ये बहुत छोटी बातें हैं। ये तो एक लोकल जो अपनी देश की जनता होती है उसको अपने साथ रखने के लिए पाकिस्तान ऐसी बातें कर रहा है, तो ये मुझे नहीं लगता इतनी छोटी बातों को हम उस मंच पर उठाएंगे। आपने जो जय जवान स्कॉलरशिप का आज शुभारंभ किया है, क्या ये स्कॉलरशिप कैसे लोगों को प्रदान की जाएगी और आखिर इसके पीछे क्या सोच? देखिए, सोच तो बड़ी सिंपल है। हमारे जो 22 लाख फौज के जवान और पैरामिलिट्री के जवानों ने देश की मान सम्मान की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी और पूरे दुनिया को दिखाया कि भारत कुछ भी करता है वो सटीक तरीके से करता है, और हमने ऑपरेशन सिंदूर में जीत हासिल की। तो उसके लिए हम अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स को एक धन्यवाद करना चाहते थे, उनको सम्मान करना चाहते थे। तो एजुकेशन दायरे के तौर पे हम क्या कर सकते थे? तो हम शिक्षा दे सकते थे। तो इसमें जो हमारे ज्योति जी फुले साहब, जो हमारे महान विद्वान है महाराष्ट्र के, उनकी लाइन है कि यदि आपने किसी को सम्मान देना हो तो उसको शिक्षा दीजिए। तो उससे प्रेरणा लेते हुए हमने ये किया, और अपने 22 लाख भारतीय फौज के जवान और भारतीय पैरामिलिट्री के जवानों को फुल स्कॉलरशिप प्रदान कर रहे हैं ताकि वो अपनी शिक्षा ले सके। जो +2 जिन्होंने किया है वो ग्रेजुएशन की डिग्री कर सके, जो ग्रेजुएट है वो मास्टर्स की डिग्री कर सके। आखिरी सवाल, बीजेपी के नेता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान कहा है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं वो आपकी पार्टी भी हैं। मेरा मोबाइल है। हाँ जी, आपकी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान कहा है इंडिया गठबंधन। मैं उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहूँ? हर एक का अपना बात करने का तरीका है, ये आप उनसे पूछें तो बेहतर बता पाएंगे। बातचीत के लिए कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।